मैडम ने अपने एंड पे और डॉक्टर काशफ साहब ने अपने एंड पे बहुत यकीनन बड़ा जैसे कहते हैं कि फ्रूटफुल और सहरा गुफ्तगू की है। जैसे काशफ भाई कह रहे थे नर्वस सिस्टम एलोपैथिक में भी आप जाएँ तो सबसे मुश्किल ब्रांच न्यूरोलॉजी है। अगर आप उनकी दुनिया में बैठेंगे तो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सबसे मुश्किल न्यूरोलॉजी, फिर उनकी कार्डियोलॉजी है। तो नर्वस सिस्टम पे 20 मिनट तो क्या 20 साल भी कम है। और एक FCPS डॉक्टर जो काशिफ भाई ने आपको 20 मिनट में इनकी हिम्मत है कि उन्होंने ब्रीफ करके फिर भी मैं स्पीड भी बहुत उन्होंने लगाई है। और तो इसी चीज को 5 साल MBBS करने के बाद फिर 5 साल FCPS न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन 5 साल पे लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है। बस सिर्फ एक बात काशिफ भाई की बात हुई, मैं थोड़ा सा आगे जैसे बल्कि ये चीज़ें पढ़ने पे मजबूर करने वाले ही काशिफ साहब हैं। जैसे फरमा रहे थे कि वो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में हमने काफ़ी हर एक मेडिसिन को स्टडी भी किया थोड़ा रूटीन से हट के। कालीफास की जैसे कहते हैं कि कौन सी बात हम याद रखेंगे। कालीफास नर्व्स की बहुत बड़ी रेमेडी है। अक्सर आपके पास केस आते होंगे बच्चों के बेड वेटिंग के, कुछ बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं रात को, जिन्होंने उनका पेशाब कंट्रोल नहीं होता। ये एक यानी मैंने एलोपैथिक यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस किया। एक तो होता है कि चलो किताब बाजू का समझ आती है, बाजू का नहीं आती। मैंने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस किया। उसने कहा कि इनका मसला ये होता है कि कुछ बच्चों के जो यूरिनरी स्फिंक्टर हैं उनका राबता नर्वस सिस्टम के साथ कमजोर होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है पहला साल दूसरा साल तो चलो माँ की गोद में भी यूरिन पास करता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको यूरिन कंट्रोल में आ जाना चाहिए। क्योंकि जो ब्रेन में हायर सेंटर है जो स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसका और यूरिनरी स्फिंक्टर का दरमियान में नर्व्स के जरिए राब्ता होता है। और ये बात उन्होंने मुझे समझाई कि नर्व्स के ऊपर एक कवर होता है। जैसे हम बिजली की तार नहीं देखते, इलेक्ट्रिशियन उसके ऊपर एक कवर डाल देता है, तो उस नर्व्स के ऊपर जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि हानि मैंने तो हमें बहुत अजीम साइंस दी है लेकिन हम इसको पढ़ ही नहीं सके। माइलिन शीट वो जो कह रहे थे कि यार एलोपैथिक में मास्टर आए फिर हम मिनरल्स विटामिन के और हमारे पास तो हम वो सपोर्ट के लिए देते रहते हैं। वैसे भी कुछ अर्से बाद वो माइलिन शीट डिवेलप हो जाती है और बच्चे का जो यूरिन है वो कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि माइलिन शीट ये करती है कि जो नर्व्स सिग्नल देती हैं। अब बच्चा हमेशा रात को बेड वेटिंग करता है, दिन को बाजू नहीं करता। क्यों? दिन को उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। रात को जब वो सोता है उसका ब्लैडर भरता है, यूरिनरी स्फिंक्टर मैसेज तो भेजता है ब्रेन को, जी हाँ मुझे हुक्म करें मैं क्या करूं। अब हम बड़े बैठे हैं ना, तो हमारा अब ये होता है कि हम जितनी भी गहरी नींद सो रहे हो हम नींद से उठ जाएंगे, फौरन वॉशरूम देखेंगे, किसी के घर मेहमान होंगे पहले पूछेंगे जी वॉशरूम किधर है। तो हमारा नर्वस सिस्टम वो सारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के बाद स्फिंक्टर को ओपन कराता है। बच्चे का ये है कि उसकी चूंकि माइलिन शीट पूरी डेवलप नहीं होती। माइलिन शीट का ये काम है कि नर्व्स में से मैसेज को स्पीड अप करना। यानी आजकल के दौर में जैसे व्हाट्सएप है कि कितना जल्दी आप तक मैसेज पहुंच सकता है, ब्रेन का कितना जल्दी यूरिनरी स्फिंक्टर मैसेज देगा ब्रेन को और ब्रेन की रिप्लाई का इंतजार करेगा। क्योंकि इन बच्चों में माइलिन शीट डेवलप नहीं होती तो वो मैसेज स्लो जाता है, स्लो जाता है, फिर आने में देर लगा देगा तो इतने में स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और बच्चे को पता ही नहीं चलता। तो इस यूरोलॉजिस्ट की बात के बाद आप यकीन करें जब मैंने कालीफास के फिजियोलॉजिकल एक्शन को इन डिटेल पढ़ा तो यही दो चीजें, एक काशिफ भाई ने एक्सपेरिमेंट कर दी है निजल बॉडीज। ये एक फ्रांस के शायद न्यूरोपैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फ्रांस निजल, उसका पूरा नाम है डॉक्टर फ्रांस निजल। ये सबसे पहले उसने ये बॉडीज डिटेक्ट की थी, जो आज तक उसी के नाम से चलता है फ्रांस निजल बॉडी। ये निजल बॉडीज जब हम थक जाते हैं, जब हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, तो ये न्यूरॉन्स में से गायब होना शुरू हो जाती हैं। 3 लफ्ज लिखे हुए हैं, डिसअपियर, डिजेनरेट, डैमेज।
अच्छा हम कहते हैं आज हम बहुत थक गए यार, बस अब मैं कोई पढ़ नहीं सकता, मैं सो जाऊंगा। सुबह जब आप उठते हैं तो फिर आप फ्रेश होते हैं। एक स्टूडेंट पेपर करके थक गया, लेकिन सुबह फिर वो उठेगा तो फिर उसका दूसरा पेपर है, फिर वो फ्रेश है। यही निजल बॉडीज उसकी ऑटोमेटिकली सुबह तक दोबारा जनरेट हो जाती हैं। और निजल बॉडीज ऐसी, यानी ये जैसे काशिफ भाई ने कहा माशाल्लाह वेरी नाइस, राइबोसोम्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वाइटल प्रोटीन्स बनाता है। वो वाइटल प्रोटीन्स न्यूरॉन अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं और अपने सारे कामों के लिए। अब निजल बॉडीज बन गई, बंदा फिर फ्रेश हो गया। मैं पढ़ के ना बड़ा हैरान हुआ काशिफ भाई, पहली दफा भी यकीन करें कि काली फास के बारे में ये लिखे हुए है कि निजल बॉडीज जब डिसअपियर होती हैं और दोबारा रीजनरेट होती हैं तो उनमें वाइटल रोल है काली फास का। अगर हमारे सीनियर होम्योपैथ ने ऐसा तो नहीं कहा ना जी आसाब की दवा, नर्वस डिबिलिटी, न्यूरोस्थेनिया। दूसरा वो जो माइलिन शीथ है जो ब्रेन और स्फिंक्टर के दरमियान नर्व्स को जिसने कवर किया हुआ है, उस माइलिन शीथ को भी बनाने में यानी उसकी प्रोग्रेस करने में काली फास का किरदार है। फिर ये बात मैंने उस यूरोलॉजिस्ट को बताई, उसको मैंने फिर मटीरियल रेडी कर दिया डॉक्टर बोरिक का। मैंने कहा ये मजीद आप इसमें खुद पढ़ लें। तो हमारी मेडिसिन माशाल्लाह उनका इतना कमाल है। और DXL की मेडिसिन तो खैर काफी बात हो चुकी है। इसमें मैं सिर्फ एक बात करूंगा, पिछले दिनों सर मैंने चाइना की मेडिसिन में एक लफ्ज पढ़ा, आप बेहतर जानती होंगी, CHAI या CHI काय। चाइनीज की ना जो मेडिसिन है ना उनमें उनकी फिलॉसफी में से एक लफ्ज है काय। आप उस काय को अगर डिटेल पढ़ेंगे ना तो मुझे तो बिल्कुल अपनी वाइटल फोर्स के करीब लगी। उसको फिर जब लिंक किया आपकी मेडिसिन से, जैसे आप अपने फरमाया ना कि वो कैसे किरदार अदा करती है, तो एक्चुअली जो वो मेडिसिन है उनकी फिलॉसफी ये है कि वो उस काय के जरिए रिपेयरिंग करती हैं या रीजनरेशन करती हैं। लेकिन चूंकि उस पर मेरी इतनी स्टडी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा